भक्ति की वाणी 249। हो जाता, ऐसा न कहो हो जाता, कहो हो रहता, दिल होकर प्राण होकर। हो जाना और हो के रहना, ज्यादा अंतर नहीं, लेकिन गुरुदेव इस बारीकी से हमको समझा रहे हैं कि ऐसा मत कहो कि हो जाता। हो जाता में क्वेश्चन मार्क आता है, कब हो जाता, अगर हो जाता, समय कब कब हो जाता, इतने सवाल आते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं कि ये ना कहो हो जाता, ये कहो हो रहता, कि आज भी है, हो रहता अभी भी है। ये भूतकाल की बात नहीं है, अभी प्रेजेंट में भी है, हो रहता। कैसे? दिल होकर प्राण होकर, उसका दिल होकर, उसका दिल उसी का होकर और प्राण भी उसी का होकर आज भी होता। तो ऐसे कहो कि हो रहता, ये न कहो हो जाता। इस वाणी को हम दो एंगल से ले सकते हैं। ईश्वर या प्रभु सबके हैं, इसमें दो कोई तर्क नहीं, लेकिन कोई कोई ही वो ईश्वर की अनुभूति पाते हैं, ईश्वर को अपने समीप पाते हैं। और ऐसे जन के बहुत समीप हो जाते हैं ईश्वर, इतने समीप हो जाते हैं ऐसे भक्तों के कि वो उनके ही हो जाते हैं, वो भक्तों के ही हो जाते हैं। और जब ईश्वर हो जाते हैं तो फिर वो हमेशा रहते हैं, फिर वो भक्त उस ईश्वर से कभी दूर होता ही नहीं, वो हमेशा ईश्वर के समीप ही रहता है। इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ईश्वर उसका हो जाता है, हो के रहता है, उसका ही हो जाता है, सिर्फ कल नहीं, आज नहीं, हमेशा के लिए। इससे वो भक्त को बहुत प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है कि वो आगे बढ़े और वो ईश्वर के साथ एक हो जाए। एक हो जाए ऐसी स्थिति है, या जब एक हो जाने वाली स्थिति को हम तब कहते हैं जब उसका दिल और उसका प्राण, यही तो एक भक्त का या एक मनुष्य का अस्तित्व है। अगर प्राण नहीं, दिल नहीं, तो वो मनुष्य ही नहीं, उसका अस्तित्व ही ये प्राण और ये दिल है। उससे ऊंचा, उससे महत्व, उससे प्रधान और कोई बात नहीं उसके जीवन में। उसके दिल से ज्यादा जरूरी, उसके प्राणों से ज्यादा प्यारा और कुछ नहीं उसके लिए। सब कुछ होते हुए अगर प्राण नहीं तो कुछ नहीं। प्राण ही वो है, प्राण के कारण ही वो है, उसका अस्तित्व है। इसीलिए जब वो प्राण जो अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं,
पर इंटरेस्टिंग ये बात है, हम शरीर के आजकल मेडिसिन की इतनी प्रगति हो गई है कि हम कई अंग हैं हमारे इस तन के, शरीर के, जो हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन प्राणों को नहीं। प्राण बहुत ज्यादा, एक मनुष्य के लिए प्राण ही सबसे ज्यादा महत्व है। और ये विडंबना की बात है कि ये प्राणों को न देखकर वो और सब चीजों को, चाहे उसके शरीर के बाकी के अंग, उनके स्वास्थ्य में लगा रहता है, या बाहर की जो चीजें हैं, जो स्थूल की चीजें हैं, उसमें लगा रहता है कि वो ज्यादा कीमती है। लेकिन सबसे ज्यादा कीमती उसके प्राण है। वो प्राण और वो दिल जिसमें ये प्राण धड़कते हैं, ये जब हो जाता है ईश्वर का, प्रभु का, तब हम कहते हैं कि हो जाता नहीं, हो रहता। तब वो भक्त, वो ईश्वर का हो रहता। तो इस वाणी में हम दोनों तरह से हम इसको समझें। एक कि जब ईश्वर हो रहता है भक्त का, और एक जब भक्त हो रहता है ईश्वर का। दोनों बात है, भक्ति की वाणी है। हो जाता ऐसा ना कहो, हो जाता कहो, हो रहता, दिल होकर प्राण होकर। ये ईश्वर की भी बात हो सकती है और ये भक्त की भी बात हो सकती है कि ये ना कहो, हो जाता। वो क्वेश्चंस नहीं है, शंका नहीं है, हो रहता आज भी है, उसी का ही है, दिल से, प्राण से। वो भक्त भी ईश्वर का है और वो ईश्वर भी भक्त का है। दोनों बात आ जाती है इसमें। ये भक्ति से भरी, भक्ति के रस से भीगी हुई वाणी है, जहां वो कहता है, ये भी नहीं सुहाता कि ये कहता है जब हो जाता तो नहीं, हो रहता। इसीलिए जब वो भक्त ईश्वर से जब मिलता है, तो सिर्फ वो नहीं ईश्वर का हो जाता है, बल्कि ईश्वर भी उसका हो जाता है, होकर रह जाता है, और आज नहीं, हमेशा के लिए। देखिए, जब हम कोई महंगी गाड़ी लेते हैं, उदाहरण के रूप में लेते हैं, अगर हम कोई भी महंगी गाड़ी ही ले लीजिए, लेते हैं, पोर्श है, मर्सिडीज है, कोई भी हम गाड़ी लेते हैं, महंगी गाड़ी, जितनी महंगी वो गाड़ी है, उतनी कुशलता चाहिए उसको चलाने में। उतना उसको स्किल चाहिए वो ड्राइवर को उस गाड़ी को चलाने में। हर कोई नहीं चला सकता है, खाली जो स्किल्ड है, खाली जिसमें वो कुशलता है, वो जानकारी है, सिर्फ वो उस गाड़ी को चला सकता है। उस पावर को, उस गाड़ी के पावर को, क्योंकि वो और पावरफुल है, बहुत पावरफुल है बाकी की गाड़ियों से, तो उस पावर को संभालने के लिए वो स्किल चाहिए, जो सबके भीतर नहीं है, जो सब लोग जानते नहीं। ऐसे ही वो तो थी गाड़ी की बात, ऐसे ही हमारे भीतर भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, एक भक्त आगे बढ़ता है, और महंगे और महंगी
और उसकी पात्रता बढ़ती है और भाव उसका बढ़ता है और कीमत वो जानने लग जाता है अपनी, उसके भीतर में छिपे पावर की, उसके भीतर में छिपे सत्य की शक्ति की, सत्य की शक्ति की। जैसे जैसे वो जानने लगेगा वैसे वैसे उसको उतनी ही कुशलता या पात्रता चाहिए उस पावर को संभालने। और ये जो पावर है इसको कैसे संभाला जा सकता है, जो हमारे भीतर ही है, जो शक्ति स्वरूप है हमारे भीतर, जो एनर्जी है, क्योंकि ईश्वर खुद है। इस पावर को संभालने के लिए ये गीता है या ये जो ग्रंथ हैं ये यही तो सिखाते हैं कि हमारे भीतर जो शक्ति है, पहले तो हमको जानकारी हो, हमारी पात्रता बढ़े कि क्या है, उसको जाने और फिर उसको कैसे संभाला जाए, कैसे उसको चलाया जाए उस गाड़ी को, ये हम सीखते हैं। जब हम ये सीखने लग जाते हैं, जब हम ये जानने लग जाते हैं, जब हम इस बहाव में बहने लग जाते हैं कि हम ये सत्य की शक्ति को, हम जो हमारे भीतर है उसको हम अनुभव करने लग जाते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि दिल से होकर या प्राण से होकर रहना ईश्वर का। क्योंकि तब जब तक हम ईश्वर से खुद से नहीं जुड़ते हैं तब तक हमारे में वो पात्रता आती नहीं है। जब हम ईश्वर से खुद से जुड़ते हैं तो ये पात्रता आती है कि हम इस पावर हाउस जो हमारे भीतर है, इसके तार हम ईश्वर से जोड़ सकते हैं और हम भी उस एनर्जी को संभाल पाते हैं, उसका होकर, ईश्वर का होकर। गुरुदेव कहते हैं हो जाता, ऐसा ना कहो हो जाता, कहो हो रहता, दिल होकर प्राण होकर। एक बार ये जुड़ गया ईश्वर भक्त से और भक्त ईश्वर से, फिर दोनों ही के दिल एक हो जाते हैं, प्राणों से जुड़ जाते हैं और अनवरत उनका जीवन, वो भक्त का जीवन बहता रहता है और वो आगे बढ़ता जाता है और वो होता रहता है। ये नहीं कि हो गया था ईश्वर का, आज नहीं, ऐसी बात नहीं रहती है, आज भी और कल भी और हमेशा। चाहे ये शरीर हो चाहे ना, फिर भी वो ईश्वर का ही हो रहता, लेकिन ईश्वर भी उसका हो रहता है। ऐसी स्थिति में अगली वाली 250, बड़ी उम्मीद है तुमसे, तुम बड़े हो। सबसे पहले मन में यही बात आती है कि बड़ी उम्मीद है तुमसे, तुम बड़े हो, ईश्वर बड़े हैं, इसीलिए उससे ही उम्मीद है हमको, हमारे इस जीवन के लिए उम्मीद है ईश्वर से ही कि वो हमको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। जो हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा लक्ष्य है, ऐसे नहीं, क्योंकि जब उम्मीद की बात आती है तो कहीं ना कहीं इच्छा की भी बात आती है। तो वो हमको जो उसकी इच्छा, वो उसी से जो इच्छा है उसके लिए वो उम्मीद उसी से रखता है,
क्योंकि वो बड़ा है, ईश्वर। लेकिन अगर इस वाणी को हम दूसरे ढंग से मिले तो जैसे जैसे वो भक्त ईश्वर की तरफ आता है, आगे बढ़ता है, ईश्वर को याद करता है, ये जरूर है कि बिना उसकी दया के वो याद नहीं कर सकता है, लेकिन वो दया को पाता है, दया को देखता है, तभी वो ईश्वर को याद करता है, उसको याद करता है, उसको उसके साथ हर चीज शेयर करता है, अपने सारे विचार पर उस ईश्वर की ही छाया रहती है। जब ऐसी स्थिति होती है एक भक्त की, तो भी ईश्वर उसको उसके आगे आता है, उसको दर्शन मिलते हैं ईश्वर के, खाली प्रदर्शन नहीं, दर्शन मिलते हैं ईश्वर के। और फिर ईश्वर के मन में भी ये बात आती है, प्रभु के मन में या एक गुरु के मन में, संत के मन में ये इच्छा जागती है कि ये इससे मुझे बहुत उम्मीद है, इस भक्त से, इस शिष्य से हमको बड़ी उम्मीद है, तुम बड़े हो, कि वो ये संसार के झंझटों से, झमेलों से, विकारों से, अभावों से, दुख चिंताओं से उठकर वो ईश्वर की तरफ अपना कदम बढ़ाया। इससे ईश्वर को भी ये उम्मीद होती है कि ये तुम बड़े हो, क्योंकि वो अलग है। कभी भी संत ये नहीं कहते हैं कि तुम तो छोटा, वो बड़ा है और संत और वो शिष्य छोटा है। वो तो यही चाहते हैं कि अपना ही रूप उसको मिले, वो भी बड़ा है, वो भक्त भी बड़ा है, बशर्ते वो उस तरह से जिए, उस तरह के विचार रखे और ईश्वर जो बड़ा है, सबसे बड़ा है, उससे वो जुड़े, तो वो उम्मीद होती ईश्वर के मन में, प्रभु के मन में भी जागती है कि मुझे बहुत उम्मीद है इससे, क्योंकि ये तुम भी बड़े हो। तभी वो कहते ना कि गुरु किसके पांव लगूं, बोले गुरु के, जिसने भगवान को दिखाया बताया। तो बोले खाली दिखाया बताया नहीं, भगवान ही बनाया। ऐसे है ये गुरु। तो ये वाणी अगर हम गुरु की तरफ से लेते हैं, तो गुरु भी उम्मीद रखते हैं अपने शिष्य से, अपने भक्त से, कि वो भी, तुम भी बड़े हो और बड़ी उम्मीद है तुमसे कि तुम उठोगे इस संसार में, इस असत्य संसार में तुम सत्य की ओर बढ़ोगे, जो शाश्वत है, जो तुमको कभी भी तोड़ेगी नहीं, कभी भी तुमको कष्ट नहीं देगी। ऐसे संसार में तुम आगे बढ़ोगे कि जहां तुम ऊंचाइयों पर, वो जो खुला आसमान, जो ब्रह्मांड, जो आकाश बाहर है, उस आकाश, वो ही आकाश जो हमारे हृदय में भी है, उस आकाश में तुम विचरण करोगे खूब आनंद से। उसको भी उम्मीद है, जैसे वो भक्त को भी उम्मीद है ईश्वर की, प्रभु की तरफ, कि तुम बड़े हो, तो मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन को तुम ही बढ़ा पाओगे। अगली वाणी, जलाया ज्योति जल आया प्रेम। क्या कह रहे गुरुदेव इस वाणी में? जलाया और जल, ज्योति और प्रेम,
ये सब शब्दों का सिर्फ अर्थ नहीं, इसमें बहुत रहस्य छिपे हैं। सिर्फ अर्थ समझने से नहीं होगा, इसका भावार्थ, इसका रहस्य हमको समझना होगा, उसका रहस्य में हमको जाना होगा। ऐसे भक्त भी होते हैं जो प्यासे होते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो खोजते हैं कहाँ है ये ईश्वर। ऐसे भक्त के लिए गुरुदेव कह रहे हैं, जलाया ज्योति जल आया प्रेम, कि कहाँ है ईश्वर? ईश्वर है प्रेम में। कहाँ है ये प्रेम? प्रेम है उसी के हृदय में। और ये प्रेम है, इसके क्या लक्षण है? कैसे पता चले कि प्रेम है हृदय में? कि उसका हृदय प्रकाशित है। अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं, अंधकार कुछ होता ही नहीं। अंधकार तो मात्र प्रकाश का न होना, तो अंधकार, अलग से अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं। प्रकाश होते ही अंधकार मिट जाता है। उसका उसका लेना देना सिर्फ प्रकाश से है, प्रकाश का अस्तित्व है। तो इसमें क्या कहते हैं? और ये प्रकाश क्या है? बाहर में एक दीपक को हम जलाते हैं, उसमें घी, तेल या कोई भी इस तरह का पदार्थ डालते हैं, एक बाती, और फिर उसको हम एक ऑलरेडी जलता हुआ एक ज्योति से उस दीपक को हम जलाते हैं, तो हम कहते हैं वो एक ज्योति फॉर्म हो जाती है, दीप शिखा भी फॉर्म हो जाती है। ये है ज्योति। लेकिन भक्ति की बात है, ये भक्ति की वाणी है। हम भीतर में भी, ये बाहर की बात हो गई, और अगर हम भीतर में देखें तो भीतर में भी ऐसी ही एक ज्योति है, जिसको हम अभी तक देखे नहीं है। देखते तो स्थिति ही कुछ और होती है हमारी। क्या ज्योति है? कैसी ज्योति है? कौन जलाया ये ज्योति? हमारा हृदय या ये तन ही वो दीपक है। और ईश्वर का प्रेम या गुरु का प्रेम, वो घी तेल है जो बहुत आवश्यक है उसको जलाने। उसकी वाणी, तभी तो एक जले हुए दीपक से ही हम दूसरा दीपक जला सकते हैं। इवन माचिस को जला हुआ होता है, जल रहा होता है, तो हम जला सकते हैं। तो संत के जो वाणी होते हैं या संत जो खुद प्रकाशित है, उसके संपर्क में जब हमारा ये हृदय आता है तो ये जल जाता है। और वो प्रकाशित कैसे है? वो प्रकाशित है, वो उसको भी तो किसी ने प्रकाशित किया है, उसको ईश्वर के प्रेम ने प्रकाशित किया है। प्रेम का एक खास लक्षण है प्रकाश। जहां प्रेम होता है वहां प्रकाश होता है, अंधकार नहीं होता है। अंधकार मतलब हमको कुछ दिखता नहीं, हम टकराते रहते हैं, कुछ सूझता नहीं, ऐसी स्थिति नहीं होती है। प्रेम में प्रकाश होता है।
हमको दिखता है। ऐसे ही वो संत उस प्रकाश को ईश्वर से पाया है, ईश्वर के प्रेम से पाया है, क्योंकि उसने ईश्वर के साथ वो जुड़ा था, ईश्वर का हो के रहता है वो, इसीलिए वो प्रकाश पाता है अपने भीतर। तो उसके हृदय में क्या चल रहा है, उसके मन में, चित्त में, उसके विचारों में, उसकी सोच में, हर चीज उसको स्पष्ट नजर आती है, क्योंकि वो प्रेम से प्रकाशित है। ऐसे ही जब हम अपनी ज्योति जलाते हैं, हमारे भीतर की ज्योति तब जल सकती है जब हमारा संपर्क कोई ऐसे से हो जो खुद प्रज्वलित है, तब हमारे भीतर भी वो प्रकाश होता है। और प्रज्वलित किससे? इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं प्रेम से। जब प्रेम से वो प्रज्वलित होता है तब वो प्रकाशित होता है और फिर जल आता है इन नैनों में। ऐसे तो ज्योति और जल को हम साथ में नहीं रख सकते, लेकिन इस सूक्ष्म की दुनिया में जब हमारे भीतर में प्रेम की ज्योति जलती है तो इन नैनों में जल भर आता है, और ये जल है प्रेम का। ये प्रेम ऐसी चीज है कि जलती तो है, ज्योति जलती है प्रेम की, लेकिन जलाती नहीं है, बल्कि शीतलता देती है। जल भर आते हैं नैनों में, शीतलता मिलती है, सुकून मिलता है। न हनुमान का ताप, कहीं पे पढ़े थे ये बात, न हनुमान का ताप, न सीता का संताप, न राम का प्रताप। न हनुमान का ताप, न सीता का संताप, न राम का प्रताप, वो लंका को जलाया। तो लंका कैसे जली? लंका जली रावण के पाप के कारण। रावण के पाप के कारण वो लंका जली। इससे हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि जलाते हम खुद हैं अपने आप को। देखिए, ये जलाने का दो अर्थ है, एक जल जाना और एक कंप्लीटली खत्म हो जाना, मिट जाना। मिट जाने में भी दो अर्थ है, ये तो सुंदरता है भक्ति की। मिट जाना है, एक तो मर जाना, और एक उसी का होकर रह जाना। तो रावण के खुद के पाप के कारण, उसके खुद के कारण वो लंका जली। बाकी के तो सब सिर्फ हवा दिए, जली वो उसके खुद के पाप के कारण। तो यही चीज है इसमें, हम जो जल रहे हैं भीतर, ये जलन या ये जलने को हटा के हमको ज्योति स्वरूप ऐसे जलना है जिससे हम जलेंगे नहीं, बल्कि हम वो शीतलता पाएंगे और आंखों में वो जल भर आएगा। नहीं तो हम खुद ही अपने आप को जला रहे हैं, और खुद जलाते हैं और सब लोग और उसको बढ़ावा देते हैं। इस वाणी में यही समझ में आया कि ऐसा चलना नहीं है, हमको तो ज्योति स्वरूप, वो ज्योति
को हमारे भीतर में जलाना है, जिससे हमको आंखों में हमारे वो प्रेम के आंसू या जल से ये आंखें भर जाए। ये आंखें एक ऐसी चीज है, ये पहले भी अपनी चर्चा कर चुके हैं, जो बहुत कुछ दर्शाती है। हमारे मन की स्थिति, हमारे हृदय की स्थिति, दुख चिंता क्या है हमारे भीतर, या भाव आनंद क्या है हमारे भीतर, सब कुछ ये आंखों से भी काफी हद तक नजर आती है। जब ये प्रेम के आंसू टपकते हैं तो हमारे भीतर की स्थिति का हम एक दृश्य देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं कि हमारे भीतर की स्थिति कैसी है। वो जल नहीं रही है, वो जल रही है। यही है करिश्मा इस शब्द जल का। वो मर नहीं रही है, वो मिट रही है। तब जलाया ज्योति कि हम अपने भीतर में ये ज्योति जलाए, न कि जल जाए। तो फिर जल आया प्रेम का हमारे, और ये तभी जला पाएंगे ये ज्योति जब हम इष्ट से प्रेम करेंगे। और हम हजारों कार्य कर लें, कर्म कर लें, लेकिन ज्योति तो तभी जलेगी हमारे भीतर, भीतर का अंधकार तो तभी मिटेगा। हो सकता है बाहर की दुनिया में रौनक आ जाए, हमको लगता है, लेकिन ये हमारा भ्रम है, क्योंकि जब तक भीतर में प्रकाश नहीं, तब तक बाहर में भी कोई आनंद नहीं। ये तो ऐसी बात हो गई कि हम एक इमारत खड़ी कर रहे हैं बिना नींव के। अगर नींव नहीं होगा, जो धरती के नीचे है, जो अंधकार में है, तब तक ये बाहर के का इमारत कैसे खड़ा होगा। इसीलिए भीतर में देखने से ही हमको इस ज्योति का पता चलेगा, और वो होगा जब हम ईश्वर से प्रेम करेंगे। ये प्रेम की ज्योति है जो हमको प्रकाशित करती है, जो हमारे जीवन को भी प्रकाशित करती है। 252 अगली वाणी, ज्योति प्रेम की या प्रेम ही ज्योति। फिर गुरुदेव बात कर रहे हैं प्रेम और ज्योति की, कि ज्योति प्रेम की या प्रेम ही ज्योति। कि ये जो ज्योति हम अपने भीतर देख रहे हैं, ये ज्योति क्या प्रेम की ज्योति है या प्रेम ही ज्योति है। दिखने में ये प्रेम और ये ज्योति अलग अलग हो सकती है, लेकिन सच में तो ये दोनों एक ही चीज है। ये जो ज्योति है, ये प्रेम की ही ज्योति है। प्रेम जब हम करने लग जाते हैं, जब हम अनुभव करते हैं, तो ये ज्योति जलती है। और ये ज्योति क्या है? तो प्रेम ही तो है। ये ज्योति प्रेम ही है। तो ज्योति प्रेम की या प्रेम ही ज्योति, इसलिए क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही है। ये ज्योति जो है ये प्रेम की ही है, और प्रेम क्या है? एक ज्योति है जो हमको राह ही नहीं दिखाती, हमको उस शाह से मिला देती है। जैसे आप देखिए, जब शुरू में हम बच्चा स्कूल जाता है तो कई सब्जेक्ट्स होते हैं। फिर जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, +2, 10th, वो कौन से हैं, उसमें सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं। फिर आगे हायर स्टडीज करता है, तब तो और भी कम हो जाते हैं। और उससे हायर जब जाता है तो शायद एक ही अंग रहता है, एक ही सब्जेक्ट रहती है जिसमें वो हायर स्टडीज करता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो एक तरफ फोकस करता है।
हम लोग कमरे में बैठे हैं, एक हॉल में बैठे हैं, तुम्हारी दृष्टि चारों तरफ है। जब हम चारों तरफ से हटा के दृष्टि स्टेज पे लेके जाते हैं, फिर स्टेज पर से दृष्टि हमारी कृष्ण, अगर भागवत चल रहा हो तो वो कृष्ण की तरफ हमारी सोच या हमारी दृष्टि उसकी तरफ जाने लग जाती है। और फिर जब कृष्ण की तरफ हमारी दृष्टि हो जाती है तो सिर्फ कृष्ण के चेहरे तक भी, फिर उसके बाद उसके खाली कृष्ण के चेहरे पर हमारी दृष्टि टिक जाती है। देखिए कैसे निरर्थक हटता जा रहा है और हम उस फोकल पॉइंट पे हम पहुंच रहे हैं। अपने आप सब्जेक्ट्स कम हो गए, अपने आप बाहर का निरर्थक दृश्य हटता गया और हम अपना फोकस सिर्फ कृष्ण के चेहरे पर, रूपस्थ रूप में हम हो गए, रूप में हम एक हो गए। रूप में जब हम हो जाते हैं तो धीरे धीरे हम उसके भीतर, उसके भाव में भी पहुंच जाते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं ना, मेरी आंखों में देख, मेरी आंखों से देख, मुझे देख। कि आंखों में देखेंगे जब तक तो रूपस्थ होंगे, उनके रूप में, उनके रूप को ही देखेंगे, फिर हम उनके भावों में पहुंचते हैं। क्योंकि गुरु रूप नहीं, ईश्वर रूप नहीं। क्या रूप है ईश्वर का? किसी ने ईश्वर को देखा नहीं कि कह सकते हैं कि यही रूप है ईश्वर का। फिर हम उनके भावों में जाते हैं, तब जाके हम उस आनंद को पाते हैं, तब जाके हम ईश्वर को पाते हैं। ज्योति प्रेम की या प्रेम ही ज्योति, तब हम इस ज्योति के साथ हम अपनी ज्योत मिला लेते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि ईश्वर अपनी ज्योति हमको प्रकाशित कर देते हैं। भक्त और भगवान दोनों एक दूसरे के अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन एक हो जाते हैं, एक ही है। तभी इस वाणी में कह रहे होते, ज्योति प्रेम की या प्रेम ही ज्योति। ये अलग अलग नहीं, ज्योति कुछ और है और प्रेम कुछ और है। प्रेम ही वो ज्योति है हमारे भीतर, और वो ज्योति प्रेम की ही है जिससे हमारा मन हृदय प्रकाशित है। प्रकाशित है तो हम प्रतिष्ठित हैं। अगर प्रकाशित नहीं होता तो हम खो जाते, हम भटक जाते अंधेरे में। अब हम प्रतिष्ठित हैं। हम कौन? मैं। ये मैं कौन? जो हमारा अस्तित्व है, झूठा मैं नहीं, जो हम है, ईश्वर का अंश। ईश्वर, जैसे वो कहते हैं अहो ब्रह्मस्मि, कि हम उसी का एक अंश है। वो उसमें हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं जब हम ये भीतर के प्रकाश में, हम भीतर के प्रकाश को हम अनुभव